जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाला है, ये बात करने वाले हैं बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उससे रिलेटेड विद्यार्थियों को बहुत सारे जो कि डाउट है। आज हम उस डाउट को जो कि पूरा कंप्लीट रूप से जो है कि इसको जो कि दी एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सर योग्यता क्या होगा, आयु क्या होगा, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं इसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, यानी कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। और कई बार तो ये भी मतलब ये भी पूछे जाते हैं कि इसकी तैयारी सर कैसे करें। तो इन सभी बातों को लेकर के हमने एक जो कि वीडियो बनाया है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं दे सकूं। ठीक है, तो लास्ट तक यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा जो कि डाउट इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई विद्यार्थी, ठीक है, जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने जाता है तो सबसे पहले उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि सिलेबस। ठीक है, उसको सिलेबस अच्छे ढंग से उसको पता होना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी पता होना चाहिए। सबसे मेन मैं इस पे बात करूंगा कि किस तरीके से आप सभी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से इस एग्जाम को मतलब क्रैक कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इन सभी को मतलब सभी की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा स्लाइड है, देखिए ये हमारा जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, कुल जो कि इसमें जो पदों की संख्या है, टोटल जो कि पदों की संख्या है 11,098 है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या। अभी मैं इसको विस्तार से आप सभी को बताऊंगा कि जनरल में कितना है, यूआर में कितना है, सारा चीज़ बताऊंगा आगे, इन सभी की भी स्लाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका वैकेंसी आया था 19 सितंबर को, आप सभी को पता है 2023 को आया था। ठीक है, और ये जो कि हमारा 27 सितंबर से जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, तो आप सभी भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसका जो लास्ट डेट है, इसको छोड़ दिए अभी आप लोग, इनको जो हमारा जो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है ये 11 नवंबर है। मतलब अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, 11 नवंबर तक है लगभग। आप मान लीजिए कि दीपावली तक जो कि मतलब दीपावली से एक दिन पहले तक आपका जो कि फॉर्म जो कि भरा जाएगा। और अभी देखिए इसका एग्जाम डेट मतलब जो कि जैसे कि आयोग के द्वारा तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो मानना है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग आप सभी का एग्ज़ाम चला जाएगा मतलब फरवरी से मार्च में। ठीक है, फरवरी से मार्च में इसका जो है कि आप सभी का एग्ज़ाम होगा, और वो किसका होगा, प्री का। ठीक है, तो प्री का आप सभी का एग्ज़ाम डेट मतलब मान के चलिए इसी के अंदर में आप सभी का फरवरी से मार्च के बीच में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात आता है कि सर वैकेंसी कितना है, कैटेगरी वाइज बताइए। तो उन सभी की स्लाइड में आप सभी के सामने लेकर आओ। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023। ठीक है, इसमें अनरिजर्वेशन जैसे कि जनरल, तो उसकी जो टोटल जो वैकेंसी है 5064 है। अब देखिए इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका जो काउंटिंग होगा वो किस में होगा, आपका सभी का जनरल में होगा, जो भी अदर स्टेट से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की संख्या कितनी है, 1090 है। और बीसी की जो संख्या है, जो ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं, देखिए ओबीसी में दो कैटेगरी आते हैं, एक आता है BC1 BC और जिसको बोलते हैं एक होता है EBC। ठीक है, तो BC की जो संख्या है 1249 है। ठीक है, और इसको बोलते EBC बोलते हैं एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास, तो उसकी जो संख्या है ये 1884 है। उसके बाद SC की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 1376 है, और ST की संख्या ये कितना है, 76 है। और जो बैकवर्ड क्लास के जो वुमेन है, BC जिसको बोलते हैं, यानी कि सिंपल जो BC होते हैं वो 368 है। और टोटल हमारे पास में जो संख्या है ये कितना है, 11,098 पदों पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ तक की बात है क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला जो हमारा स्लाइड है कि अब बताइए सर कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जितने भी पोस्ट आए हुए हैं, तो मेन जो हमारा जो पोस्ट है टोटल, तो उसमें किस पे कितने ज़्यादा पद हैं, तो उन सभी को हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात, तो जैसे हमारा जो लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में LDC बोलते हैं ना, LDC बोलते हैं। तो LDC की जो संख्या है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
ये वाला। तो एलडीसी की जो संख्या है प्यारे दोस्तों, ये कितना है हमारे पास में 3927। तो 3927 देखिए सबसे ज़्यादा जो इस वैकेंसी में जो पोस्टें हैं वो किसकी है, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी की, ठीक है। उसके बाद है देखिए, उसके बाद फाइल एरिया निरीक्षण, ठीक है। फाइल एरिया निरीक्षक का जो इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो कितना है 69 है। सहायक अनुदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर इसको बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी है जो है कि 7 है टोटल। राजस्व कर्मचारी इसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं ये, ठीक है। तो इसकी जो संख्या वो कितनी है 3559 है, ठीक है। और पंचायत सचिव का जो टोटल जो पोस्ट की संख्या वो कितना है 3532, ठीक है। और हमारे पास में टैंक सहायक क्लर्क, जो टैंक सहायक क्लर्क होता है उसकी संख्या 4 है। और टोटल यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास में कितनी वैकेंसी है 11,098, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ तक भी पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे इसके अगले स्लाइड पर, ठीक है। चलिए इसके अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए इसके अगले स्लाइड में जो हमारा जो मेन जो सबसे चीज़ दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला सवाल है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छा ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक तरह से ये अच्छा चल दोनों चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस कर देंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो कि एज क्राइटेरिया दोनों हम लोग इसी के अंदर में डिस्कस कर देंगे। थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम हो गया। चलिए तो सबसे पहले देखिए ये जो वैकेंसी है हमारे पास में, ये जो वैकेंसी हमारे 12th लेवल पर है, तो इसका जो मस्ट किसी न किसी मतलब इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी को 12th कम से कम होना ही होगा, ठीक है। यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं एज की। यदि आप देखिए इससे ज़्यादा है, यदि ग्रेजुएट हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम इसका क्वालिफिकेशन है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है 12th है, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका इससे कम है, यदि आप 11th में भी हैं तो भी आप इसे नहीं भर सकते हैं, यदि आप 12th हैं तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एज क्राइटेरिया है इसका कि जनरल के लिए जो एज जो दिया गया है 18 ईयर से स्टार्टिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितना है 37 ईयर तक, ठीक है। ये छूट को लगा करके टोटल है कि हमारा जो छूट कितना मिलेगा उन सभी को जोड़ करके है। तो जनरल को जो मेल कैटेगरी है उसका 18 साल से स्टार्टिंग और 37 ईयर इसका लास्ट है। और जनरल में फीमेल के लिए कितना है, जो लड़कियां हैं मतलब इन सभी के लिए कितना है 18 साल से स्टार्टिंग है और 40 साल तक इसका है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों सेम है, आप देख सकते हैं 18 साल से स्टार्टिंग और 40 साल तक इसका मैक्सिमम ईयर है। और एससी एसटी के लिए कितना है 18 साल से स्टार्टिंग है और 42 साल तक इसका जो है कि मैक्सिमम है, ठीक है। आप सभी एज क्राइटेरिया पता चल गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चल गया कि 12th होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, इसमें कितने एग्जाम्स होंगे, क्या क्या होगा, सब सारा चीज़ बताइए। तो उन सभी को भी हम लेकर के आए हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहला जो होने वाला है आपका पीटी, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम है ना, रिटर्न एग्जाम। अब देखिए ये जो आपका जैसे बिहार में ज़्यादातर जो एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन तो बहुत ही कम होता है, बिहार के खास करके किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन होता है। तो उम्मीद है आप सभी का ये भी एग्ज़ाम जो है कि ऑफलाइन ही होगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो पीटी होगा सबसे पहले, उसके बाद फिर मेंस होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, यानी कि जिस कैटेगरी में आप सभी का जिस मतलब वैकेंसी पर यदि टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट वगैरह यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को, 4 फेज में आप सभी का ये जो है कि पूरा प्रक्रिया जो है कि कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आता है, यदि कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करते हैं सबसे पहले उसके दिमाग में यही आना चाहिए सर इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी कहीं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं भी आप सभी चिपका दीजिएगा, जिससे आप सभी को पता चल जाना चाहिए कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। पहले आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फिर इसको प्रिंट करके चिपका दीजिए कहीं भी, जिससे आपको पता चलना चाहिए सिलेबस क्या है, किससे मेरा कितना नंबर आने का चांसेस है। देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडी की संख्या यहाँ पे कितना है 50 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल स्टडी कितने 50 है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200। इसका मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन 200 नंबर, इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का है। समझ आ गया यहाँ पे।
तो उसके बाद देखिए जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट हैं, साइंस भी है और मैथमेटिक्स है, दोनों मिलाकर के 50 है। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ इसमें देखिए साइंस में आपका 25 पूछा जाएगा, ठीक है, साइंस में आप सभी का 25 पूछ लिया जाएगा, और फिर मैथ में आप सभी को 25 पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैथ में और साइंस में कुल मिला के 25-25 पूछा जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 50। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। उसके बाद एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अब देखिए आगे क्या है, मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो टोटल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये टोटल मिला के कितना होगा, 50 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं रीजनिंग जो आएगा हमारे पास में 50 क्वेश्चन आएगा। टोटल हमारे पास में कितना होगा, 150 क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ जो कि टोटल मार्क्स कितना हो जाएंगे सभी का मिला करके 600। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात, और जो कि सभी जो क्वेश्चन होंगे इसमें जो फ्री में जो होने वाला सारा क्वेश्चन वो कितना होगा, ये होगा आप सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये याद रख लिए। और सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसके बाद टोटल मार्क्स कितना होगा, 600 होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना होगा, 600। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो होने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का हमारे पास टाइम दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यदि आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप सभी का 1 मार्क्स से चला जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है यदि 1 मार्क्स कटता है ना, तो आप जो है कि लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सभी जो इसको अटेम्प्ट करेंगे। जो आपको लग रहा है होने वाला है नहीं होने वाला है, तो उन सभी को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आप सभी को वो लास्ट में बताने वाला हूँ, जो मैं टारगेट वाला स्लाइड पर जाऊँगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे जो मेंस के सिलेबस है, देखिए मेंस प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, लगभग सेम है। इसमें सिर्फ क्या हो गया, एक हिंदी ऐड हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ है, हिंदी ऐड हुआ है, एक ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग सेम है, आपका पूरा सेम टू सेम है। और सब इसमें सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ इसमें हिंदी ऐड हुआ है और कुछ नहीं है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस है और हिंदी है, दोनों जो है कि कितने कितने आएंगे, 50-50 आएंगे। ठीक है, दोनों कितने कितने आएंगे, 50-50 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये पेपर 1 है, देखिए ये पेपर 1 है, याद रखिए ये जो हमारा जो मेंस होने वाले 2 पार्ट में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में हमारे पास 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, ठीक है, और हिंदी। तो इसमें 50-50 के 2 होंगे, और ये टोटल कितने 400 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटा 15 मिनट का हमें इसमें टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 जो होने वाला है इसमें होगा, देखिए मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं, और जनरल मैथमेटिक्स और साइंस, यानी तीनों सब्जेक्ट है इसमें, मैथ रीजनिंग साइंस तीनों सब्जेक्ट है। और इसी जो टोटल 150 क्वेश्चन होगा और 50-50 करके सभी होगा, यानी कि रीजनिंग 50, ठीक है, और साइंस 50 हो जाएगा और मैथ 50 हो जाएगा। टोटल मेरा कितना 600, और टोटल टाइम ही इसमें कितना जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट का ही टाइम रहेगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को, मेंस का भी सिलेबस प्री का भी सिलेबस सारा क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए ये पूरा विस्तार से दिया गया है कि क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। इसमें आप सभी देख सकते हैं जनरल स्टडी में क्या क्या है, ये सारा जो कि सिलेबस है आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये आप सभी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा आप अपना टाइम लगा कर, ये सारा सिलेबस है। आप सब वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मैथ का सिलेबस है, देखिए मैं आपसे को मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो होता है ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अच्छा जो है कि स्कोर कर सकते हैं, तो यही हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखिए मैथ में सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ डेसिमल नंबर। अब देखिए टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया। देखिए टाइम डिस्टेंस, देखिए टाइम डिस्टेंस में हमारा जो है कि 2 चैप्टर आ जाता है। टाइम डिस्टेंस तो 1 चैप्टर हुआ, लेकिन इसके अंदर में हमारा एक ट्रेंड भी आ जाता है, तो इसी के अंदर इसको मतलब जो है कि इंक्लूड समझिएगा। और रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सारा का सारा जो है कि चैप्टर दिया हुआ है आपका मैथ में। और रीजनिंग की बात करें तो वही दिया है, फोकस ऑन कंप्रिहेंसिव रीजनिंग। जैसे जनरल में जैसे एसएससी लेवल का इंग्लिश होता है, वैसे ही यहाँ पे ये रीजनिंग होता है, वैसे यहाँ भी वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये है। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, सेलोलॉजिस्टिक रीजनिंग है, मतलब सेलोलिज्म वगैरह सारा चीज़ आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, ये सारा चीज़ इसमें है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी का जो सिलेबस है, ठीक है, ये भी देख लीजिए आप सभी। हिंदी में ये जो कि आप सभी का रहने वाला है, वाक्य रहेगा, उपवाक्य रहेगा,
प्रबंध रहेगा, शब्द रहेगा, अक्षर एवं विसर्ग रहेगा, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको बोलते हैं, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे, ये सभी रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की भी बातें भी क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सबसे पहली जो बात आता है इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो आती है कि सर हम इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है, यदि आप इतना से यदि आप कम लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे इस एग्जाम में, पास नहीं हो पाएंगे। मिनिमम आपको इतना लाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए यूआर कैटेगरी के लिए जो मिनिमम जो हमारे पास हम जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है वो कितना 40% दिया गया है, मतलब टोटल नंबर जितना है उसका 40%। यानी कि मान के चलिए हमारे पास में यदि क्वेश्चन, यदि देखिए दो प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, या तो क्वेश्चन के माध्यम से या तो नंबर के माध्यम से। टोटल यदि मैं नंबर के माध्यम से बात करूं तो टोटल हमारे पास में प्री में कितना होगा 600 का। यदि मैं 40% बात करूं तो देखिए ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 के कितना 24, यानी कि 240 नंबर हमें मिनिमम लाना पड़ेगा। यदि हम इससे कम नंबर लाएंगे तो फेल कर जाएंगे। यदि हम क्वेश्चन में बात करें तो 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन का 40% करेंगे तो यहाँ पे कितना मेरा सही होना चाहिए। देखिए 15 जो कितना 60, यानी कि 60 जो हमारा जो क्वेश्चन कम से कम जो है कि सही होना चाहिए। यदि इससे मेरा कम क्वेश्चन सही हुआ तो फिर जो है कि हमारा उसमें रिजल्ट होने का कोई चांस नहीं है। उसी प्रकार से आप सिर्फ बाकी में भी लगा लीजिएगा। ठीक है, 150 में से 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, यदि इससे कम होगा तो फिर मतलब रिजल्ट होना मुश्किल है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। और बीसी में यानी कि ओबीसी का कैटेगरी में बीसी में 36.5% है, ईबीसी में कितना है 34% है, एसटी में कितना है 32% है। ये सभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको इतना लाना ही पड़ेगा। इससे यदि आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं तो आप सभी आराम से क्वालिफाई रहेंगे। वुमेन के लिए भी 32% है और हैंडीकैप्ड के लिए भी 32% है। ठीक है, तो ये हुआ मिनिमम। अब देखिए मैक्सिमम की भी हम लोग आगे बात करेंगे, पिछला कट ऑफ कितना गया था उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो मेन जो मोटिव है, ये लास्ट वाला हमारा जो स्लाइड है इसी में हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए टारगेट क्या रहने वाला है। देखिए मैं टारगेट बता रहा हूँ, टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब सबसे पहले हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना तो आप सभी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तैयारी कैसे करेंगे, देखिए तैयारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सभी का आप सभी को वीडियो मिलेगा। यदि आप न्यू हैं तो उसके लिए आपको 0 से 1 सेशन मिलेगा। और यदि आप जो है कि मतलब पहले से तैयारी किए हुए हैं तो उनके लिए एक अलग क्लासेस होगा, वो जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मतलब अभी से तो मेरा स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि पहले से बहुत दिनों से क्लासेस जो है कि आप सभी का बंद चल रहा था। ठीक है, संसाधन नहीं होने की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब फिर से जो है कि हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा जो है कि कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आपको बिल्कुल फ्री में हम लोग जो है कि तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि टारगेट हमारा मैक्सिमम कितना टारगेट होना चाहिए। देखिए पिछली बार का जो मैं क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो पिछली बार का जो कट ऑफ था ये 150 में से आपका जो है कि 92, ठीक है 92 से 96 के बीच आपका जो है कि क्वेश्चंस का जो है कि आपका जो है कि गया था कट ऑफ। ठीक है, तो मान के चलिए इस बार जो है कि थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड होने वाला है। कम से कम भी यदि मैं बात करूं कि टोटल जो विद्यार्थी कितने फॉर्म भरने वाले हैं, तो कम से कम 18 से 20 लाख से तो कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, 18 से 20 लाख से ज़्यादा ही विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो इससे कम बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आप सभी का कट ऑफ इसके हिसाब से मैं बात करूँ, यदि स्टूडेंट की संख्या को लेकर के मैं बात करूँ, ठीक है, तो ओवरऑल मेरा जो कट ऑफ है ये 105 से लेकर के कम से कम भी आपको प्री के लिए, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 100 से मतलब 105 से लेकर के 110 के बीच में आप सभी को कम से कम अटेम्प्ट करना है प्री में। तो आप जो है कि आसानी से अच्छे नंबर से जो है कि आप सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लगभग मेरा ये उम्मीद है कि इतने जो कि कट ऑफ जाने का चांस है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब कितना गुना जो कि मतलब इसमें सेलेक्ट किया जाएगा ना, अभी बहुत सारा लिया जाएगा। तो आगे मैं एक वीडियो बताऊंगा कि पिछली बार कितना गुना रिजल्ट दिया था। ठीक है, अब आगे जो इस बार कितना गुना लिया जाएगा, ये इन सभी के बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है आप सभी को जो कि एक जानकारी मिल गया होगा। देखिए एक जानकारी बाकी रह गया जिसको बोलते हैं सैलरी। देखिए सैलरी इसमें जो कि अच्छी खासी है। ठीक है, यदि आप मिनिमम किसी भी पोस्ट पे यदि आप जो है कि इसमें जॉब लेते हैं तो आप सभी का जो स्टार्टिंग जो होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आप सभी को बता देता हूं, देखिए स्टार्टिंग जो सैलरी होगा लगभग आप सभी का जो है कि 21,000 से लेकर के ये 25,000,
ठीक है, 25,000 से ये क्या है, स्टार्टिंग है। ठीक है, एंडिंग आप सभी का कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 81,000 तक लगभग। ठीक है, ये 81,000 तक आप सभी का इसका सैलरी का एंडिंग चला जाएगा। तो मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है। आप सभी देख लीजिए, 25,000 से स्टार्टिंग हो रहा है, एंडिंग चला जाएगा जो कि आप सभी का 81,000 तक। मतलब अच्छे पोस्ट लेकर के, मतलब शुरू से लेकर के 21,000 से स्टार्टिंग, कुछ है कुछ पोस्ट है 25,000 से स्टार्टिंग। जो अच्छे लेवल के पोस्ट हैं वो 25,000 से स्टार्टिंग है, और लास्ट तक जो सैलरी जाने वाला आपका 81,000 तक चला जाएगा। तो अच्छी जॉब है, आप सभी इसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं। यदि और भी कुछ डाउट छूट गया हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस चीज़ पर आप सभी को वीडियो बनाकर दिया जाए, जिससे आप सभी का डाउट जो है कि पूरा क्लियर हो सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। मैं इसी तरह का कंटेंट आप सभी के लिए लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।